अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करने का है। 30 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज पर हम लोग इनकी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड कर सकते हैं। और एंड में हम लोग कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर तो मैं टेन 37 की वैल्यू गिवन हो तो हम लोग टेन 53 की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब आज का शुरू करते हैं। मैं क्लियर ऑल ड्राइंग्स कर देता हूँ। मैं अब साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ बना रहा हूँ। साइन थीटा के लिए मैं 0 डिग्रीज पर भी फाइंड करना चाहता हूँ, 30 पर भी, 45 पर भी, 60 पर भी और 90 पर भी। इसके लिए मैं सबसे पहले करने क्या लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि 0, 1, 2, 3 एंड 4 लिख रहा हूँ। इसके बाद मैं इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और उसके बाद इन सबको बाय 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। जब मैंने 2 से इन सबको डिवाइड कर दिया तो आगे मेरे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें पता है कि स्क्वायर रूट 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है और 0/2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो साइन ऑफ 0 0। 30 के लिए आ जाते हैं तो स्क्वायर रूट 1 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। अब 45 के लिए आप लोगों ने देखना है मैं क्या करने लगा हूँ। 45 ये रहा स्क्वायर रूट 2/2। हमें पता है कि 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, मतलब स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है। तो हाँ, अगर तो हम लोग इस स्क्वायर को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास फाइनल वैल्यू 2 ही आ जाएगी। तो मैं इस 2 की जगह यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख रहा हूँ। तो एक स्क्वायर रूट 2 मेरे पास इससे कट जाएगा और नीचे 1 बाय स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं आगे चला जाता हूँ। इसको मैंने स्क्वायर रूट 2 कर दिया और इसका यहाँ से 1 आ गया। तो साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। आगे हम लोग चलते हैं। साइन ऑफ 60 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट 4 हमारे पास पता है कि 2 के इक्वल होता है, तो हम लोग इसकी जगह 2 भी लिख सकते हैं और 2/2 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमें अगर बात क्लियर होगी है तो आगे मैं कुछ इमेजेस शेयर करूंगा ताकि हमारा टेबल भी साथ साथ बनता रहे। ठीक है, फिर मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने साइन की वैल्यूज पुट की हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। उसके बाद हम लोगों ने इन सबका स्क्वायर रूट लिया था। तो ये आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट इमेज। स्क्वायर रूट 0/2, स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 2/2, स्क्वायर रूट 3/2 एंड स्क्वायर रूट 4/2। इन सबके मैंने पीछे आपको वैल्यूज बता दें कि ये 0 के इक्वल है, ये 1/2 के इक्वल है, ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। इसके बाद हम लोग कॉस थीटा की जब वैल्यूज फाइंड करेंगे तो जब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जिस तरह से एरोज यहाँ पर लगे हुए हैं। इसी तरह जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी और साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। तो हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब साइन 90 की वैल्यू इज इक्वल टू कॉस 0, मतलब के 1, ये 1 के इक्वल थी, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, तो स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2। साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60, तो 1/2। उसके बाद साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90, मतलब 0। सही हो गया। अब हम लोग टेन थीटा की वैल्यूज के ऊपर आ जाते हैं। हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो मैंने सिंपल इंसानों को डिवाइड कर दिया। 0/1 इज इक्वल टू 0, फिर 1/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3/2, मतलब ये इस तरह होगा 1/2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3/2। क्या मैं इनका रेसिप्रोकल लेकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो यस, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और लिख दूंगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल और 1 बाय स्क्वायर रूट 3 ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 1 बाय स्क्वायर रूट 2, जब उन्होंने कहा साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 1 बाय स्क्वायर रूट 2, दो आइडेंटिकल चीजें डिवाइड हो रही हैं तो 1 आंसर आ जाएगा। आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। साइन ऑफ 60 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 60, मतलब कि स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये साइन ऑफ 90 हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम लोगों ने टेन थीटा की भी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल वैल्यूज की तरफ। अगर तो हमें गिवन हो
ओके, वाइट बोर्ड शेयर कर देते हैं इसके लिए। अगर तो हमें गिवन हो, फर्स्ट कर लेते हैं कि tan 37 और हमें फाइंड करनी है वैल्यू tan 53 की वैल्यू। अब हम लोग करने क्या लगे हैं, हम लोग करने ये लगे हैं कि सबसे पहले इनको हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग टेबल के ऊपर देखते हैं। तो tan of 30 इज इक्वल टू 1/tan of 60। इससे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर लेते हैं इसी टेबल के ज़रिए। हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो अगर तो दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 के इक्वल आ जाए, 90 डिग्रीज, तो उन tan ऑफ फर्स्ट एंगल, मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, tan ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 1/tan ऑफ सेकेंड एंगल। अब हम लोग फॉर एग्जांपल tan ऑफ 30 के लिए, tan ऑफ 30 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो आई थी 1/√3। और tan ऑफ 60 के लिए जो हमारे पास वैल्यू थी, मतलब 30 + 60 = 90 होता है ना हमारे पास, तो 1/√3। और हम लोग जब tan ऑफ 60 की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो गई। अब हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी tan ऑफ 53 और tan ऑफ 37। अगर तो हमें इसमें से एक की भी वैल्यू गिवन हो, जिस तरह हमारे जो MCQ जो हम लोगों ने देखा है उसके अंदर tan ऑफ 53 की हमें वैल्यू गिवन है और वो है 4/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.33। और जो tan ऑफ 37 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 53 + 37 इज इक्वल टू 90, ये हमें पता है। तो हम लोग सिंपल tan ऑफ 53 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan ऑफ 37 वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग सिंपल। वैल्यूज के अंदर हम लोग ये देखना अभी आपने, हमें tan ऑफ 53 की वैल्यू गिवन है 4/3, ये आ गया हमारे पास 4/3 और 1/tan ऑफ 37। ओके, तो tan ऑफ 37 की अगर हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है तो tan ऑफ 37 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग वहाँ पर जाकर, इज इक्वल टू 1 × 3/4। मतलब कि tan ऑफ 37 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसके अंदर किसको कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ भी सकता है बाद में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इससे एक कंक्लूजन क्या किया, हम लोगों ने ये कंक्लूजन किया कि अगर तो हमें किसी भी tan की वैल्यू गिवन हो और हमें मसलन 40 या 80 की हमें गिवन है, चलो 80 की हमें गिवन है, तो हम लोग tan की किस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लोग tan 80 की वैल्यू को रेसिप्रोकेट कर देंगे, उसका इन्वर्स ले लेंगे। जब इन्वर्स ले लेंगे तो वो tan 10 की वैल्यू होगी। आज का हमारा लेक्चर यही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।